कायद्यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये, त्याचबरोबर वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेतली अनियमितपणा हा थांबवावा। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जेएनयूचा विद्यार्थी नजीब अहमद याचा शोध लागावा। या अनेक मागण्यांसाठी हा संपूर्ण मूकमोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चाला मराठा क्रांती मोर्चाने सुद्धा पाठिंबा दिलाय। मोर्चासाठी शहरामध्ये पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त सुद्धा तैनात करण्यात आलाय। जिल्हा क्रीडा संकुलापासून या मोर्चाला सुरुवात झाली आहे। आता हा मोर्चा सुभाष रोड शिवाजी चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचेल। त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येईल। मोर्चामध्ये सहभागी झालेले मुस्लिम बांधव आपल्यासोबत आहेत। हा मोर्चा काढता तुम्ही आणि मोर्चा काढण्यास काढावा असं का वाटलं तुम्हाला? इस वक्त में अगर हुकूमत हमको इसके अंदर में तालीम के अंदर में अगर रिजर्वेशन देती है तो इसके ज़रिए से हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर जो है तो हिंदुस्तान को एक ऊंची पैमाने पर ले जाने के लिए जो है तो ऐसी भावनाएं बनेंगी। इसलिए हमारी मांग ये है कि हमें जो है तो रिजर्वेशन दिया जाए। अब 1952 से हम आरक्षण मांगते चले आ रहे हैं, तो हमारे दो अहम मुद्दे हैं, दो अहम मांगनियाँ हैं कि यह है कि हमारे धर्म के अंदर में, जैसे अभी मौलाना ने बताया कि आर्टिकल 25 के तहत कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। दूसरी ये है कि 70 सालों में हमारा समाज मागास हो गया है और हम नहीं कह रहे हैं, महमूद रहमान कमेटी है, रंगनाथ मिश्रा है, सच्चर कमीशन है, ये सारे कमीशन कह रहे हैं कि मुसलमान मागास हो गया है। भाई जो मागास है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। भाई ये समाज आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। आज के इस मोर्चे के अंदर हमने औरतों का, महिलाओं का कोई सहभाग नहीं रखा है। वजह उसकी ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी महिलाएं, हमारे औरतें या हमारी बच्चियां वो अपने घरों में रहें और हमारी जो मांगे और मुतालबात हम हुकूमत से कर रहे हैं वो उसकी कामयाबी के लिए अपने अपने घरों में दुआएं करते रहे और वो दुआएं कर रही है। गूंगी बहरी हुकूमत को ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान अब बेदार हो चुका है और अब तक हम गफलत में रहे, लेकिन अब हम बेदार होकर हम अपने हुकूक जमहूरी तरीके से, ये नहीं कि मनचाही तरीके से करें, जमहूरी तरीके से हम जमहूरियत के साथ ही रहते हुए हम अपने मुतालबात हुकूमत को पेश कर रहे हैं। जिस तरह से दूसरे समाज यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, अपनी उनकी जो तो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उस तरह हमारा समाज भी जो तो डेवलप हो। आज हिंदुस्तान के अंदर परेशान हाल है और इसको आरक्षण देना चाहिए। कॅमेरा प्रकाश जाधव सोबत सुरेश जाधव, महाराष्ट्र वन, बीड। आणि याचबद्दल आपण अधिक माहिती घेऊयात। आमचे बीडचे रिपोर्टर सुरेश जाधव आता आपल्यासोबत आहेत। सुरेश, नेमकं कशा पद्धतीचं स्वरूप या संपूर्ण मोर्चाचं दिसतंय? दर्शना, मोर्चाला सुरुवात झालेली, मोर्चाला राष्ट्रगीताने सुरुवात झाली। जिल्हा क्रीडा स्टेडियम वरती राष्ट्रगीत झालं आणि तिथून पुढे मोर्चाला सुरुवात झाली। आणि मोर्चाचं वैशिष्ट्य म्हणजे मोर्चामध्ये कुठलाही दुसरा झेंडा नाहीये, तिरंगा झेंडा हातात घेऊन ही मोर्चेकरी जिल्हा अधिकारी कार्यालयाकडे निघालेले आहेत। आता हा मोर्चा माळवेस पर्यंत आलेला आहे। माळवेस आणि जे बलहीन चौक आहे तिथपर्यंत आहे। मोठ्या संख्येने गर्दी आहे यामध्ये। पण या मोर्चाचं वैशिष्ट्य, दुसरं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे शांततेत चाललेले आहेत। मुख मोर्चा आहे आणि विशेषतः यामध्ये मराठा क्रांती मोर्चानेही ठिकठिकाणी पाण्याचे स्टॉल लावलेले आहेत, त्याबरोबर नाश्त्याच्याही सोयी केलेल्या आहेत। त्यामुळे हा शांततेतला मोर्चा आतापर्यंत माळवेस चौकापर्यंत आलेला आहे। रचना, अगदी खरे सुरेश, जसं आपण दृश्यांमध्ये बघतोय, लोकांचा तर खरं तर खूप मोठ्या संख्येने सहभाग या संपूर्ण मोर्चामध्ये दिसतोय, पण त्याचबरोबर काही राजकीय नेते सुद्धा या मोर्चामध्ये उपस्थित आहेत का? स्थानिकचे जे राजकीय नेते आहेत त्यात माजी आमदार असतील आणि स्थानिक नेते त्यामध्ये मोठ्या संख्येने पाहायला मिळतात। बाकी दुसरा राष्ट्रीय कोणता नेता या मोर्चामध्ये सहभागी झालेला नाहीये। पण हा पक्षविरहित मोर्चा असल्यामुळं ते